अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और हम आज जिस शख्सियत पर रिएक्शन देंगे वो तो सब जानते हैं उनको बहुत अच्छे से। वो बहुत मारूफ शख्सियत हैं, जानी पहचानी लोगों की नामी गिरामी औरत है। और भाई उनके लिए तो बस जितनी बातें की जाए कम है। लेकिन उन्होंने अपने घर में जो अपने हस्बैंड के साथ किया वो कुछ ठीक नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड को जब उनकी ज़रूरत थी तो वो दुबई में और बाहर मुल्कों में सैर सपाटे और घूम फिर रही थी। सैर सपाटे कौन करता है जब हस्बैंड इतना शदीद बीमार हो, बिस्तर मर्ग पे हो, और वो घूमने फिरने में लगी हुई थी। जब लोगों ने उनको ट्रोल किया तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं तो अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर मुल्क विजिट पर गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत मोहब्बत करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्बैंड बिल्कुल बीमार थे, शदीद बीमार कहते हैं ना जिसको। काफ़ी बार वो हॉस्पिटलाइज भी हुए और घर में भी वो बिस्तर पर ही रहते थे। कभी उठकर वो चलते फिरते नज़र नहीं आए, कभी कभार बहुत पहले वो ऐसे थोड़ा बहुत चलते फिरते नज़र आते थे। लेकिन अब तो एक अरसा दराज से वो बिस्तर मर्ग पे ही पड़े हुए थे कि ये लोग तो दुआ ही कर रहे होंगे शायद कि कब ये साहब इस दुनिया से रुखसत हो और हमें आज़ादी नसीब हो। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो औरतें अपने शौहर के साथ बेवफाई करती हैं उनको इज्जत नहीं देती, उनके साथ न जाने कैसा कैसा सलूक रवा रखती हैं, तो डरे वो उस वक्त से जब उनके साथ भी ये सब होने वाला है। क्योंकि जो बच्चे अपने वालिद की इज्जत नहीं कर रहे तो आप खुद सोचिए वो वालदा की इज्जत करेंगे। इनके घर में ये सिस्टम इन्होंने राइज किया हुआ था कि इनकी बेटियां इनके साथ ही थी, उड़ी उड़ी फिरती हैं, कभी कहीं छेल छबेली। ये इतनी उम्र में 60-70 साल की उम्र में, मतलब 65 साल उम्र तो ये खुद बताती हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है ये 70 की है या 65 की है ये साल की। लेकिन ये अपने मुंह से 65 ही बताती हैं कि मैं 65 साल की हूँ। तो छेल छबेली बनने की कोशिश में लगी रही हमेशा। कभी इन्होंने अपने हस्बैंड पे तवज्जो ही नहीं दी और कहती ये थी कि मैं तो एक पल भी उनसे दूर नहीं हुई, उनका हमेशा ख़्याल रखा, उनके लिए ये किया, उनके लिए वो किया। जबकि देखने वाली नज़रें इन पर नज़रें टिका कर बैठी हुई थी। उन्होंने देख लिया कि इन्होंने कुछ भी अपने हस्बैंड के लिए नहीं किया। बस ये हुआ कि जब उनकी डेथ हुई तो इन्होंने इद्दत पता नहीं कैसे कर ली, और इद्दत के दौरान ही इनकी एक ज़मीर की अदालत थी जो कि सबकी होती है, इनकी कोई अनोखी नहीं थी। तो शायद इन्हें फ़ील हुआ कि मैं अपने शौहर के साथ ज़्यादती करती रही हूँ। तो इनकी हालत जब इद्दत से बाहर आई, मतलब इद्दत इनकी ख़त्म हुई, तो इनकी हालत बता रही थी कि इन्होंने बहुत बड़ा सदमा लिया अपने हस्बैंड के जाने का। जबकि उनकी ज़िंदगी में इन्होंने कभी ख़याल नहीं किया, कभी एहसास नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना जब दुनिया से इंसान चला जाता है कदर उनकी जब आती है। तो ऐसा ही कुछ इन साहिबा के साथ हुआ कि ये शगुफ्ता इजाज़ साहिबा हैं जो ये भी फ़ील करने लगी कि मैंने हस्बैंड के साथ ज़्यादती की है। तो इनकी हालत देखें, बिल्कुल बुज़ुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अजीब-ओ-गरीब हरकतें कर रही हैं। और अभी भी उसी तरह पार्लर ज्वाइन कर रही हैं, अभी भी उसी तरह सैर सपाटों में लगी हुई हैं। बस इद्दत के दौरान इन्होंने बहुत फ़ील किया जो इनकी ये कंडीशन हो गई है। ख़ैर इनकी कंडीशन तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ये ऐसी नहीं है कि इस गम को सीने से लगा कर बैठ जाएँगी। और बाकी तो भई अल्लाह माफ़ करे, इनके घर में कुत्तों की बहुतात है, कुत्ते हर जगह मौजूद हैं। जबकि कुत्ता अल्लाह ताला ने सख्त मना फरमाया कि घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ़रिश्ते नहीं आते हैं, नेकी के फ़रिश्ते, रिज़्क लेकर जो फ़रिश्ते आते हैं वो घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्तों का बसेरा हो। तो इनके घर में तो कुत्ते इनके साथ सोते हैं, इनके साथ खाते हैं, कटोरी में ये सब कुछ कर रहे होते हैं कुत्तों के साथ। अल्लाह माफ़ करे, कुत्तों का मतलब ये प्यार नहीं है, कुत्तों का ये बिज़नेस है शगुफ्ता इजाज़ का। एक घर जवाई ड्रामा उनमें भी इनके कुत्ते ने वहाँ पे शूटिंग में हिस्सा लिया है। ये कमाती हैं कुत्तों के ज़रिए, कुत्तों को ये ड्रामों में भी लाती हैं। तो इसलिए तो भई ये इन्होंने बिज़नेस बनाया हुआ तो घर में ये रखती है कुत्तों को। जबकि कुत्तों के लिए तो फरमाया गया कुत्तों को घर से बाहर ही रखा जाए, लेकिन इनके घर में ऐसा कुछ नहीं है। ये कुत्तों से इतना प्यार करती है कि इतना इन्होंने अपने शौहर से भी प्यार नहीं किया होगा जितना ही कुत्ते से प्यार करती है। इनकी बेटियां भी कुत्तों से प्यार करती हैं, कभी अपने बाप से प्यार नहीं किया, कुत्तों की जगह या अपने बाप की जगह कुत्तों से प्यार करती हैं।
मेरा बाप से तो सिर्फ पैसों की हद तक प्यार था कि बाप से मनी निकलवानी है, बस जो भी उनके पास था इनको दे दिला के वो बेचारे दुनिया से रुखसत हो गए। बाकी ये बिल्कुल लाउबाली लापरवाह इनकी बेटियां, ये तरबियत इन्होंने की है तो एंड इनका भी यही होने वाला है कि इनकी बच्चियां इनकी भी एंड में यही इज्जत करेंगी जो इन्होंने अपने बाप की थी। तो शगुफ्ता एजाज साहिबा को अकल के नाखून लेने चाहिए कि अब तो अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे जो इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ किया है। वो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने क्या किया है, बस अल्लाह ही इन औरत को हिदायत पे रास्ते पे चलाएगा, हमारी क्या ताकत है। हम तो इनको जो देखते हैं वही हमने वही आकर बयान किया है। अगर आपको कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे तो ज़रूर अपनी राय आकर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।